हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट का लास्ट। इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहे हैं हाई अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू सीरियस इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। जो आपकी इकोनॉमी में ये अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी वजह से काफ़ी सारे इकोनॉमिक और सोशल प्रभाव इफ़ेक्ट हुए थे हमारे पे इकोनॉमी पे। तो वो क्या क्या इफ़ेक्ट थे? तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखिए आपके क्या क्या थे। नो यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। जब अनएम्प्लॉयमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी मैन पावर है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। टू दी एक्सटेंट पीपल आर अनएम्प्लॉयड, मैन पावर जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज नहीं हो रहे। इससे क्या हो रहा है? सोशल वेस्टेज हो रही है। लॉस ऑफ आउटपुट। लॉस ऑफ आउटपुट टू द एक्सटेंट जितने मैन पावर रिसोर्स हैं, अगर आप उनको यूज़ नहीं कर रहे दैट मीन्स आउटपुट का आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अनएम्प्लॉयड पर्सन मेक एन कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटपुट इवन दे हैव द पोटेंशियल टू डू सो। कह रहे जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होता है वो कंट्रीब्यूट करता है आउटपुट में, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो बनाता, पर अभी उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसका पोटेंशियल है बनाने का। लो कैपिटल फॉर्मेशन। लिविंग ओनली एज कंज्यूमर्स, अनएम्प्लॉयड पीपल ओनली एड टू कंजम्पशन। वो लोग सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में या इन्वेस्टमेंट पे उनका कोई भी नहीं है रोल। तो कैपिटल फॉर्मेशन भी जो हमारी इकोनॉमी में है वो भी क्या है? लो रह जाती है। लो प्रोडक्टिविटी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण प्रोडक्टिविटी क्या होती है? आपकी लो होती है। और लो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है लो रेट ऑफ ग्रोथ। तो इकोनॉमिक implications of unemployment not only point to low level of present output but also to the low level of future output। फ्यूचर आउटपुट भी आपका क्या रहेगा? लो। किसके कारण? लो प्रोडक्टिविटी के कारण। फिर आपका क्या है? सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में देखिए आपका क्या क्या होगा सोसाइटी को लेके। एक तो लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, जब उनके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो सफ़र करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ लो हो गई। ग्रेटर इनइक्वालिटी आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में किसी की इनकम ज़्यादा है, किसी की इनकम कम है। सोशल अनरेस्ट आएगा, जब लोगों के पास जॉब नहीं होंगी, पैसा नहीं होंगे, तो वो गलत रास्ते पे जाएंगे। टेररिज्म वगैरह, आपको पता है जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं, कहीं ना कहीं ये भी इसी चीज़ से इफ़ेक्ट हुए होते हैं कि भुखमरी में पैदा हुए होते हैं, गरीब होते हैं, पैसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल भी आता है यहाँ पे सोशल में, क्योंकि जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस होती हैं सोसाइटी में उनको ज़्यादातर काम नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं सोशल अनरेस्ट इस वजह से भी बनता है। तो सोशल मेनेंस यानी कि इविल ये डिनाइज करती है कि सोसाइटी में सोशल अनरेस्ट बढ़ता जाता है। हाफ्स एंड हाफ्स नोट्स के बीच में आपका यहाँ पे क्या होता है कि सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट के कारण काफ़ी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। क्लियर है? देखिए इन्होंने क्या कहा है, दैट क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डिपेंड अपॉन द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन। कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्शन पे। ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा ग्रेटर द प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी। कैपिटल फॉर्मेशन अपने आप ही इस प्रॉब्लम को क्या कर देगी? एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या क्या सजेशंस हैं देखिए। इन इंडिया ड्यूरिंग 1999, 2000 and 2004 and 5, labor force has increased at a rate of 2.84% per annum, whereas employment has increased at the rate of 2.62%. Employment growth rate has further decelerated to 1.02% in 2009-10. Consequently, the number of people remaining unemployed has tended to rise over the time. In 2015-16, 5% of available workforce is unemployed. तो इसमें आपको रेशियो बताई हुई है कि कितने से कितने में गई, कितने अनएम्प्लॉयड थे। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? एक तो वो कह रहे हैं कि आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा दीजिए। अगर आप चाहते हो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, आप अपनी प्रोडक्शन को बना दो। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री एनकरेज करो कि वो डेवलप करें। Foreign trade should be encouraged and production industry, minerals and plantation should be accelerated, increase कर देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा लेबर की डिमांड होगी। इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? डिमांड जो लेबर की होती है वो डायरेक्टली रिलेट करती है प्रोडक्टिविटी से। जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतनी लेबर की डिमांड होगी। हाई कैपिटल फॉर्मेशन। रेट ऑफ
कैपिटल फॉर्मेशन in country should be increased. Also investment must be directed to such area of production जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्या हो, हाई हो. कैपिटल आउटपुट रेशियो आपकी लो है आजकल, वो 4.3. इट मीन्स प्रोड्यूस हम वर्थ 1 कैपिटल वर्थ 4.3 इज इन्वेस्टेड. इफ कैपिटल आउटपुट रेशियो इज हाई देन इंक्रीज इन रेट ऑफ वेरी लिटल इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट. इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल दैट अलोंग द इंक्रीज, जैसे रेट ऑफ इंक्रीज होगी तो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए. यानी कि डिक्रीज होने का मतलब कम पैसे में ज़्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए. सेल्फ हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, छोटी छोटी इंडस्ट्री है, ट्रेड, कोई अपना व्यापार कर रहा है, कॉटेज है, स्मॉल इंडस्ट्री, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, जहाँ भी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हेल्प करो. गवर्नमेंट उनको बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड दे, बेटर सीड्स, मैन्योर, जो फार्मर्स हैं. इन एडिशन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो अर्बन एरिया में है उनको फैसिलिटी दी जाए, मार्केटिंग, रॉ मटेरियल, ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाए. फिर आपका है एजुकेशनल रिफॉर्म्स. देयर इज़ ए अर्जेंट नीड फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री. ओनली सच स्टूडेंट शुड बी एडमिटेड टू कॉलेज. सिर्फ वही स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिट होंगे, यूनिवर्सिटी में, हु इंटेंड टू परस्यू देयर स्टडी, जो अपनी स्टडी किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ करना चाहते हैं. उनको वोकेशनल एजुकेशन दी जाए ताकि डिग्री ओरिएंटेड ना रह के स्किल बेस्ड ओरिएंटेड हो, वो कुछ सीखें और आगे जाके कुछ बने. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कंपनी को सूट करे. मीन्स आपके लिए ज़रूरी है कि आप लेबर इंटेंसिव को ज़्यादा यूज़ करो रेदर देन कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अगर लाना है और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है तो लोगों को नौकरियाँ देनी होंगी. फिर है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री. कोऑपरेटिव इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए. गवर्नमेंट ने केरला में सेटअप की थी एक टेक्सटाइल मिल्स. इसमें क्या था, अनएम्प्लॉयड पर्सन कॉन्ट्रीब्यूटेड 500 वाइल द रेस्ट ऑफ द कैपिटल वाज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. तो ये इनिशिएटिव लिया गया था. फिर आपका क्या है, इम्पोर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन प्लान. जो आप प्लान बना रहे हो उसमें आप अनएम्प्लॉयमेंट को इम्पोर्टेंस दीजिए, उसके बारे में सोचिए. आप प्रोग्राम बेस्ट सर्व कर रहे हो, इरिगेशन प्रोजेक्ट, रोड कंस्ट्रक्शन, जो भी आप प्रोग्राम लेके आ रहे हो कोशिश करिए कि आप उसमें एम्प्लॉयमेंट लोगों को देख सकें. फिर गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी हैं. गवर्नमेंट प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. भाई ये कह रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है वो पॉवर्टी से रिलेट होती है. जो पॉलिसी एंड प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आती है वो पॉवर्टी को हटाने के लिए लाती है. पॉवर्टी को हटाना है तो पहले अनएम्प्लॉयमेंट देना होगा, क्योंकि नौकरी आएगी तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने डिस्कस किया था चैप्टर 7 में प्रोग्राम एंड पॉलिसी. तो स्टूडेंट से एडवाइस है कि आप इसको डिटेल में वहाँ पे पढ़ें कि गवर्नमेंट ने किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की थी फॉर द पॉवर्टी वाले चैप्टर में. फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस वी शुड लाइक टू रिपीट द लेटेस्ट चैप्टर टेकन बाय द गवर्नमेंट, नेशनल रूरल. आप रूरल एम्प्लॉयड मतलब दोनों चैप्टर्स में आपको बताया हुआ है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया. आपने रूरल एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था. गारंटी एक्ट आया था 100 डेज़ का वेज देने के लिए. फिर इन्होंने बताया कि आपने क्रिटिकल रिव्यूज़ पढ़े. फिर आपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में भी पता. प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं जिससे और नौकरियाँ आएँ. तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने की थी. अब आपका यहाँ पे आ जाता है कि गवर्नमेंट क्या क्या नया लेके आई थी. स्किल इंडिया, मेक इंडिया, स्टार्टअप, ये रिसेंटली लॉन्च कैंपेन थे जो मोदी जी लेके आए थे, जो अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड थे. ये एक्चुअलाइज हुए थे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी. वन कैन होप दैट वंस दी स्कीम, एक बार अगर ये स्कीम लागू हो जाती हैं, वुड जनरेट, हम काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ला सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट. स्किल इंडिया, लोगों को स्किल करो. वोकेशनलाइजेशन यहीं से बनाया गया था. अब आपको पता है स्किल इंडिया के अंडर ही आपका वो जो ये पैटर्न्स चेंज हुआ है स्टडी का, एजुकेशन का. मेक इन इंडिया आया था, इंडिया में चीज़ें बनाई जाएँ. स्टार्टअप इंडिया आया था. ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करेंगे. कोई भी डाउट आपको लगता है तो पूछ सकते हैं. थैंक यू.